अगर आप भी अपने घर के लिए वार्डरोब बनवा रहे हो तो दो मटेरियल की वार्डरोब इस टाइम सबसे ज्यादा यूज में आ रही हैं। पहला मटेरियल है प्लाईवुड और दूसरा मटेरियल है एल्युमिनियम। अब दोनों मटेरियल में से कौन से मटेरियल की वार्डरोब सस्ती होती है और कौन से मटेरियल की लाइफ सबसे अच्छी होती है? अब दोनों मटेरियल के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। आपके घर के लिए कौन से मटेरियल की वार्डरोब सबसे बेस्ट रहेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बस ये वीडियो पूरा देखो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे प्लाईवुड अलमीरा की क्या कॉस्ट जाएगी, लेबर क्या कॉस्ट लेगी और मटेरियल की क्या कॉस्ट पड़ेगी। जब हम वार्डरोब के लिए प्लाई लेने जाते हैं तो बहुत टाइप की प्लाई आपको मिल जाती है और उसमें ही ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ज्यादातर आपको तीन टाइप की प्लाई मार्केट में मिल जाएगी। पहला है एमआर, दूसरा है BWR और तीसरा है BWP। एमआर का फुल फॉर्म होता है मॉइस्चर रेजिस्टेंट, BWR का फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट, BWP का फुल फॉर्म होता है बॉइलिंग वाटर प्रूफ। ये तो हो गए तीन मटेरियल के ग्रेड। अब इनमें से कौन सा मटेरियल सबसे अच्छा रहेगा हमारी वार्डरोब के लिए? एमआर जो प्लाई होती है उसको यूज नहीं करना है। अगर आपने यूज किया, थोड़ी बहुत भी सीलन आई दीवार में या हल्की फुल्की भी दीमक हुई तो वो खराब हो जाएगा। अगर आपके घर में हल्का फुल्का मॉइस्चर है या दीमक नहीं है तो आप BWR प्लाई यूज करो। याद रहे, अगर मॉइस्चर ज्यादा है और कुछ टाइम तक बना रहेगा मॉइस्चर तो BWR प्लाई यूज नहीं करना है आपको। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो BWP प्लाई यूज करो। ये 100% वाटरप्रूफ होता है। अब ज्यादातर लोग करते क्या है, प्लाई ले आते हैं और उसके बाद जो फ्रेम होता है वार्डरोब का वही उससे बनवा देते हैं और जो उसके शटर यानी पल्ले होते हैं वो भी प्लाई से बनवाते हैं और कुछ टाइम बाद जो हमारे शटर होते हैं वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं। तो याद रखें, प्लाई से कभी भी आपको पल्ले नहीं बनवाने हैं वार्डरोब के। फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए तो प्लाई बेस्ट है, पर अगर आप शटर बनवा रहे हो वार्डरोब के तो उसके लिए आपको अलग मटेरियल लेना होगा और वो मटेरियल है ब्लॉक बोर्ड, SDHMR या MDF। ब्लॉक बोर्ड क्या होता है? जो ब्लॉक होते हैं वुड यानी लकड़ी के, उसको जोड़ के बनाया जाता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब होता है SDHMR यानी ग्रीन वुड। ग्रीन वुड सालों साल से चला आ रहा है, अच्छा रिजल्ट है इसका, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। या फिर आप MDF भी यूज कर सकते हो। जब भी आप वार्डरोब बनवाओ एक चीज ज्यादातर देखने को मिलती है, जो अंदर का जो फ्रेम होता है उसमें व्हाइट कलर की लैमिनेट यूज करते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो व्हाइट कलर में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? स्पॉट्स जल्दी लगते हैं, देखने में भी अच्छी नहीं लगती व्हाइट कलर की लैमिनेट अंदर के शेप में। तो जब भी आप वार्डरोब बनवाओ व्हाइट कलर की जो फ्रेम में लैमिनेट लगी होती हो उसको नहीं लगवाना है। उसकी जगह आप ब्राउन या फिर आप वुडन टेक्सचर के साथ भी जाते हो। वुडन टेक्सचर लगवाओगे तो बात ही अलग है, उससे लुक भी अच्छा आता है और उस पे स्पॉट्स भी यानी कि जो आपके निशान होते हैं थोड़े बहुत वो भी नहीं पड़ते। अब कुछ लोगों का कंफ्यूजन ये भी होता है कि अगर हम बॉक्स में यानी कि जो हम वार्डरोब के बॉक्स बनवा रहे हैं उसमें कितने थिकनेस की आपको लैमिनेट यूज करनी है, तो उसमें आप 0.8 mm की थिकनेस यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं पल्ले यानी शटर की, कि हम फिनिशिंग पे जो हम लगवा रहे हैं फ्रंट पे उस पे हमें लैमिनेट लगवानी चाहिए या एक्रेलिक शीट लगवानी चाहिए। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। मान के चलो अगर आपका बजट कम है तो आप लैमिनेट के साथ जा सकते हो। अगर आप लैमिनेट लगवा रहे हो तो उसकी थिकनेस 1 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप अच्छी क्वालिटी की लैमिनेट लोगे तो आपको ये 1000 रुपए से लेके 1800 रुपए के बीच में मिल जाएगी। वहीं बात करें हम एक्रेलिक शीट की तो एक्रेलिक शीट आपको 1.5 mm से कम नहीं लगवानी चाहिए। अगर आप एक्रेलिक शीट लोगे तो उसकी कॉस्ट 3 से 3500 रुपए के बीच में पड़ सकती है। अब आपको लैमिनेट लगवानी है या एक्रेलिक शीट लगवानी है, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप शीट तो ले आए और आपसे लेबर कॉस्ट वही लेगी एक्रेलिक शीट लगाने की, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लैमिनेट के जो लेबर चार्ज कम होते हैं, अगर आप एक्रेलिक शीट लगवाओगे तो उसकी लेबर चार्ज ज्यादा होती है। पर अगर आप एक्रेलिक शीट लगवा रहे हो तो एक बात का सावधानी आपको जरूर देनी है, एक्रेलिक शीट हर कोई अच्छी तरीके से नहीं लगवाता। एक्सपीरियंस कारपेंटर ही लेना होगा आपको उसके लिए। वार्डरोब के लिए जब आप हार्डवेयर परचेज करो तो उसके हिंजेस जो होते हैं यानी कि जो कब्जे होते हैं वो अच्छे ब्रांड के लेने चाहिए। अगर आप अच्छे ब्रांड के नहीं लोगे कुछ दिन बाद प्रॉब्लम करेंगे, पल्ला लटक सकता है या फिर आपका कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है हिंजेस में। तो अच्छे ब्रांड के साथ ही आपको जाने चाहिए। साथ के साथ आपको उसमें सॉफ्ट क्लोज के चैनल भी यूज करने चाहिए 304 ग्रेड के। वार्डरोब के अंदर प्रोफाइल लाइट भी जरूर इंस्टॉल कराओ, अच्छा लुक आता है। अगर आपने अच्छी तरीके से लगवा लिया तो जब आप ओपन करोगे वार्डरोब तो लुक बहुत शानदार आता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अगर लुक और अच्छा चाहिए तो आप अपने
हैंडल जो लगवा रहे हो वार्डरोब में उसके साथ भी अच्छा ऑप्शन देख सकते हो। स्मॉल साइज के हैंडल मतलब बिग साइज के आप हैंडल लो, अलग अलग लुक में आते हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अब ये आपके ऊपर है आपने किस टेक्सचर के साथ वार्डरोब पे लैमिनेट या एक्रेलिक शीट लगवाई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको हैंडल लगवाने हैं और हैंडल का साइज बिग होना चाहिए। अब बात करते हैं अगर आप 7x6 की वार्डरोब बनवा रहे हो तो उसको बनाने में लेबर कॉस्ट क्या जाएगी और मटेरियल की कॉस्ट क्या जान सकती है। अब हम 7 को इंटू करेंगे 6 से 42 स्क्वायर फीट हुआ। अब जो आप लेबर रेट दोगे, ये जो लेबर रेट और मटेरियल के रेट बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको सिर्फ लेमिनेट के बता रहा हूं, एक्रेलिक शीट के नहीं। लेबर जो जाएगी लेमिनेट की वो 280 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 350 रुपए स्क्वायर फीट तक जा सकती है। वहीं बात करें हम मटेरियल कॉस्ट की तो मटेरियल कॉस्ट आपको 650 रुपए स्क्वायर फीट से लेके 1100 रुपए स्क्वायर फीट तक पड़ सकता है। मान के चलो हमारा क्या है, लेबर रेट को हम कैलकुलेट करते हैं, 7x6 की अलमीरा है हमारी, वार्डरोब है, तो हमारा 320 से हम इंटू करेंगे 42 को, 13,440 रुपए की तो लेबर गई हमारी। वहीं हम बात करें मटेरियल की, मटेरियल की कॉस्ट हमने ली है 1000 रुपए स्क्वायर फीट, 1000 इंटू 42,000 रुपए की हमारी मटेरियल की कॉस्ट हो गई। अब इन दोनों को टोटल कर देते हैं, 13,440 प्लस 42,000 तो 55,440 रुपए का खर्चा आएगा 7x6 की वार्डरोब बनाने में। ये भी याद रखें, ये जो वार्डरोब की कॉस्ट है इसमें ओपनेबल पल्ले हैं, यानी पल्ले स्लाइड वाले नहीं है, ओपन वाले हैं यानी खोलने वाले हैं। अगर आप स्लाइड वाले बनवाओगे तो उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी और लेबर भी उसमें कॉस्ट एक्स्ट्रा ले सकती है। अगर आप एक्रेलिक शीट के साथ जाना चाहते हो तो उसमें आपको लेबर कॉस्ट भी ज्यादा देनी पड़ेगी और मटेरियल कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। अब कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे सीलन भी बहुत ज्यादा होती है और दीमक भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में आप एल्युमिनियम वार्डरोब के साथ जा सकते हो। अब जानते हैं अगर आप एल्युमिनियम वार्डरोब बनवाओगे तो कौन कौन से मटेरियल हमें लेने होते हैं, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और इसको बनाने में कितना खर्चा आ सकता है। अब इसमें जो मेन मटेरियल होते हैं एल्युमिनियम प्रोफाइल, दूसरा होता है एसीपी शीट। एसीपी शीट की जो फुल फॉर्म होती है वो है एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल। जब भी आप एल्युमिनियम की प्रोफाइल लो पावर कोटेड होनी चाहिए। पावर कोटेड अगर आप लोगे तो उस पे जंग कभी भी नहीं लगेगी और अच्छे ब्रांड की लेनी चाहिए। लोकल लोगे तो उसमें बैंड आने का डर होगा, जंग भी जल्दी आएगी। तो ध्यान दे, जब भी आप प्रोफाइल लें एल्युमिनियम की तो पावर कोटेड होनी चाहिए और अच्छा ब्रांड लेना चाहिए। ब्रांड में आपसे इसलिए शेयर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा। अब जब आप एसीपी शीट लेने जाओगे तो आपको 2 mm में भी मिल जाएगी, 3 mm में भी मिल जाएगी और 4 mm में भी मिल जाएगी। वार्डरोब के लिए हमेशा हमें 4 mm की एसीपी शीट लेनी चाहिए। जब आप एसीपी शीट लेने जाओगे तो उसमें आपको अनलिमिटेड डिजाइन, अनलिमिटेड टेक्सचर देखने को मिल जाएंगे, प्लेन भी मिल जाएंगे और वुडन शीट भी मिल जाएगी आपको इसमें। अगर आप प्लेन लोगे तो कॉस्ट कम आती है, अगर आप वुडन में लोगे उसकी कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है। अगर हम बात करें फिनिशिंग की तो फिनिशिंग बहुत जबरदस्त आती है। कंप्लीट हो जाने के बाद फ्रंट से ऐसा लगता है जैसे कि सामने आपने मिरर लगा दिया हो। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान की। सबसे बड़ा फायदा इसका ये होता है कि 100% वाटरप्रूफ होती है, दीमक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती इसका। यहाँ तक कि ये वाटरप्रूफ होता है, अगर आप चाहो तो पानी से भी इसको आराम से धो सकते हो। अगर नुकसान की बात करें तो अगर आप इस पे स्क्रैचेस करोगे, यानी कि छोटे बच्चों ने पेन के साथ या किसी नुकीली चीज के साथ स्क्रैच किया तो स्क्रैच आने के डर रहते हैं इस पे, इस बात से आपको ध्यान देना है। अब जानते हैं कि अगर आप वार्डरोब बनवा रहे हो एल्युमिनियम की तो उसको बनाने में लेबर विद मटेरियल क्या कॉस्ट आ सकती है। तो उसकी कॉस्ट आपको 950 रुपए से लेके 1500 रुपए स्क्वायर फीट तक आ सकती है लेबर विद मटेरियल। पर एक बात का ध्यान दें, इसमें आपको हार्डवेयर बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करना है। हिंजेस यानी जो कब्जे आते हैं अच्छी क्वालिटी के यूज करने हैं। अगर आप चैनल लगवा रहे हो चैनल भी अच्छी क्वालिटी के लेने हैं। अगर आप एसीपी शीट ले रहे हो वो भी आपको लोकल नहीं अच्छे ब्रांड की लेनी है। अगर अच्छे ब्रांड की लोगे तो 8 से 10 साल तक को आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी। अब मैं आपको वुड की वार्डरोब के बारे में भी बता चुका हूं और एल्युमिनियम के बारे में बता चुका हूं। अब ये आपके ऊपर है आप किस मटेरियल के साथ जाना चाहते हो। अगर वार्डरोब से रिलेटेड आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर ओपन कर लें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।